Hello my dear students, so today we're going to start a new topic, exact differential. So exact differential के ऊपर problems 2016, 2019 and 2021 में आया हुआ है. So this topic is really important for JEE Mains. So चलो आज start करते हैं ये topic. So अच्छे से पहले इसका फंडा समझ लेते हैं and then हम लोग solve करेंगे previous questions. So चलो start करते हैं आज का topic. So देखो, certain differential equations need not be rearranged or solved using first order solving technique. सो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो हम लोग सिंपल टेक्निक से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं. ये एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्म है और छोटा फॉर्म है. ठीक है, पहले 2 मिनट में ना इसका फंडा समझ लेते हैं. देखो, हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है. सिंपल x प्लस सी, राइट. इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, हम लोग वो लिख सकते हैं t प्लस सी. सो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन ऑफ सम टर्म लिख रहे हैं, लेट्स टेक एक्स वाई, फिर यहाँ पे क्या होगा सोचो. सो यहाँ पे होगा एक्स वाई प्लस सी. सो यहाँ पे देखो एक्स को जगह टी लिखा, टी की जगह मैंने एक्स वाई लिखा. एक्स वाई दोनों वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, फिर भी यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या हुआ एक्स वाई प्लस सी. सो सिमिलरली आप यहाँ पे डी ऑफ एनीथिंग यहाँ पे डाल सकते हो. लेट्स से यहाँ पे एक बॉक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बॉक्स प्लस सी. बॉक्स का जगह तुम एक्स डालो, वाई डालो, टी डालो. ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको क्लियर है. अभी देखो डी डी टी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स इंटू डी वाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स डी टी. पता है ना, प्रोडक्ट रूल, राइट. सो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स वाई मैं अलग वेरिएबल से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, मैं एक्स का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अभी नहीं किया. ठीक है, अभी देखो बोथ साइड को मैं ना dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एज्यूम करो dt को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा dt इधर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा लेफ्ट साइड में d ऑफ एक्स वाई एक्स क्या हो जाएगा dt 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 कट हो जाएगा. सो देखो d ऑफ एक्स वाई रहता है इधर x dy प्लस y dx. सो dx वाई क्या है, क्या देखो x dy प्लस y dx. अभी देखो कोई आपको पूछता है कि इंटीग्रेशंस निकालो x dy प्लस y dx, इसके इंटीग्रेशंस कैसे निकालोगे. अगर कोई आपको पूछता है कि भाई इसके इंटीग्रेशंस निकालो, टफ होगा बिकॉज यहाँ पे देखो x है अलग वेरिएबल है dy है, यहाँ पे देखो y है अलग वेरिएबल है dx है. अगर दोनों सेम वेरिएबल होते तो आप आसानी से कर लेते, बट ये अलग अलग वेरिएबल है, तो इसके इंटीग्रेशन आसानी से निकलेगा नहीं. बट देखो हम लोगों को पता है d ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है x dy प्लस y dx. तो मैं ये पूरा टर्म को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय d ऑफ एक्स वाई से. और देखो अभी हम लोगों को ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है एक्स वाई प्लस सी. सो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस सी. सो आपको कुछ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशियल फॉर्म है, ये डी ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशियल फॉर्म है. तब आप इसको डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल सकते हो और आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो और इमीडिएटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. होप फंडा क्लियर है, राइट. सो डी एफ एक्स वाई एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्म है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. सो एग्जाम में आपको इस फॉर्मेट में प्रॉब्लम दिया रहेगा जिसको इंटीग्रेट करके आपको सोल्यूशन निकालना है. इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये डिफरेंशियल फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म पे आपको प्रॉब्लम को पहले लाना पड़ेगा. आपको ये फॉर्मूला अगर एग्जाम में राइट टाइम पे क्लिक हो गया, आप आसानी से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो. सो इस टॉपिक में ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, सो देखो फर्स्ट फॉर्मूला d ऑफ x प्लस वाई क्या होता है dx प्लस dy. सो d ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू dx प्लस dy. एज्यूम करो कि मैं x प्लस वाई को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो मैं d dt लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे dx dt प्लस dy dt. अभी dt 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 को कट कर दिया तो d ऑफ x प्लस वाई क्या होगा dx प्लस dy. सो ये सब एग्जाम पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, सो देखो सिमिलरली d ऑफ एक्स वाई क्या होगा x dy प्लस y dx. सिमिलरली d ऑफ y बाई एक्स, सो डिनोमिनेटर में x है तो x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई. सो देखो d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई, सो क्या होगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स, ओके, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर. सो इसको लिख सकते हैं 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय
वाई स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आप ये फॉर्मूला तो आसानी से कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। सो सेम वे से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला आप सेम वे से कर सकते हो। सभी फॉर्मूला आपको याद रखना है, अपना शॉर्ट नोट्स में ये सब फॉर्मूला डाल दो। कुछ और फॉर्मूलाज है, चलो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। सो देखो इस पेज में बहुत सारा फॉर्मूला लिस्टेड है, इनमें 9, 10, 11 एंड 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देखो डी ऑफ ln xy कैसे निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ log x क्या होता है, 1/xy इंटू डी ऑफ xy, और हम लोगों को पता है ऑलरेडी डी ऑफ xy क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/xy x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। सो देखो सेम थिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है। ओके, सो ऐसे ही आप बाकी फॉर्मूला का भी प्रूफ आप कर सकते हो, बट आपको एग्जाम पे याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, इस फॉर्मेट में आपको मिल गया। आप डायरेक्टली इसको अगर फॉर्मूला याद रहता है आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो डी ऑफ ln एक्स बाई वाई, जिसका सोल्यूशन डायरेक्टली आ जाएगा ln एक्स बाई वाई। ये फॉर्मूला अगर याद है तभी आप क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे और उसका सोल्यूशन जल्दी से कर पाओगे। तो चलो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, इफ एक्स डी वाई इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई डी वाई एंड एक्स इक्वल टू 1, वाई इज 1 एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट y when x इक्वल टू -3। सो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इसको कर लो। तो देखो अभी मैं कैसे फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, x डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। ओके, सो मैं देखो y को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा x डी वाई। ओके, अगर मैं देखो बोथ साइड को अगर इंटीग्रेट करता हूँ, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई इट्स टफ राइट, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स टफ राइट, बट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। सो देखो मैं क्या करता हूँ ना, एक्स डी वाई इसको इधर लेके जाता हूँ, माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, अभी देखो बोथ साइड को ना वाई स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, सो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई। ओके, अभी देखो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, डी ऑफ एक्स बाई वाई क्या होता है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। सो देखो यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, सो मैं एक माइनस को कॉमन लेता हूँ ये फॉर्मूला डालने के लिए, माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई। अभी क्या कर सकता हूँ, अभी इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ राइट। सो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ बोथ साइड। सो देखो ये डी ऑफ एक्स बाई वाई का एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, तो मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। सो देखो इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, एक्स बाई वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होगा, वाई प्लस सी। अभी देखो क्वेश्चन में ना एक कंडीशन दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 1 वाई इज 1, क्वेश्चन में कंडीशंस दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 1 एंड y इज 1, तो ये कंडीशंस इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, c का वैल्यू मिल जाएगा। सो देखो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 डालने से क्या होगा, -1 इक्वल टू 1 प्लस c। सो c का वैल्यू कितना आ रहा है, -2। ओके, सो अभी इक्वेशन 1 को हम लोग फिर से लिख सकते हैं, माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई -2। ओके, सो देखो हम लोगों को निकालना है y का वैल्यू व्हेन x इज -3। सो यहाँ पे x इक्वल टू -3 डाल सकते हैं, तो -3 डालने से x का वैल्यू डालने से होगा 3/y इक्वल टू y -2। सो 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर -2y, सो वाई स्क्वायर -2y -3 इक्वल टू 0। सो इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करने से आएगा y -3 और y +1 इक्वल टू 0। सो देखो इससे दो वैल्यू आ रहा है y का, एक होगा y इक्वल टू 3, दूसरा होगा y इक्वल टू -1। तो चलो अभी ऑप्शन चेक करते हैं। सो y विल बी 3। क्वेश्चन में देखो और एक चीज दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन 0, सो y इक्वल टू -1 तो सोल्यूशन होगा ही नहीं, सो y इक्वल टू 3 इज द ओनली सोल्यूशन। होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलो और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो देखो ये 2016 का क्वेश्चन है, इफ ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पासेस थ्रू ए पॉइंट 1, -1 and satisfy the differential equation y into 1 plus xy dx equal to x dy, then find
एफ ऑफ -1/2 इज, ओके। सो देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है y 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, ओके। सो पहले ये इक्वेशंस को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लाते हैं। सो देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, ओके। सो देखो वी कैन राइट इट फर्दर एज एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ओके। देखो बोथ साइड को ना वाई स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो देखो अभी ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हम लोगों को पता है डी ऑफ एक्स बाई वाई क्या होता है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे देखो वाई डी एक्स, तो एक माइनस यहाँ से निकालना पड़ेगा, माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। सो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस डी ऑफ एक्स बाई वाई, और लेफ्ट साइड में देखो एक्स डी एक्स तो है, तो मैं यहाँ पे एक्स डी एक्स फिर से लिख देता हूँ। अभी क्या करना है, सिंपल है, इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स बाई वाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई प्लस सी, ओके। सो देखो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन, ओके। सो देखो एक कंडीशन दिया हुआ है, द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -1, मतलब ये कर्व 1, -1 से पास हो रहा है, तो क्या करना है, अभी x का जगह 1 एंड y का जगह -1 डालना है, और c का वैल्यू अभी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। सो x का वैल्यू 1 डालने से क्या होगा, हाफ इक्वल टू -1 बाई -1 प्लस सी, सो 1/2 इक्वल टू 1 प्लस सी। सो यहाँ से देखो c आ रहा है 1/2 -1, सो -1/, सो देखो अभी इक्वेशन ऑफ द कर्व हम लोगों को मिल गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, सी का वैल्यू है -1/2। सो ये मिल गया इक्वेशन ऑफ द कर्व, ओके। अभी x का वैल्यू -1/2, y का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। सो देखो इस इक्वेशन में x इक्वल टू -1/2 सो डालने से क्या होगा, इधर हो जाएगा 1/4, और डिनोमिनेटर में 2 तो है तो 2 रहेगा, x का वैल्यू है -1/2, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2y माइनस 1/2। अभी y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1/2y इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2। सो अभी इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आएगा 5/8, ओके। सो 1/2y इक्वल टू 5/8, देन 1/y इज 5/4, सो y का वैल्यू क्या होगा, 4/5। सो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, सो ऑप्शन सी, ओके। होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2016 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, सभी फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करो, आपका फॉर्मूला दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। सो एक फैमिली ऑफ कर्व है, सो क्वेश्चन में दिया है कि ये कर्व 1, थ्रू पास हो रहा है, और हम लोगों को चेक करना है सर्टेन कंडीशंस कि कर्व सर्कल है कि पैराबोला है कि इलिप्स है, और सर्कल है जिसका सेंटर वाई एक्सिस है, ये सब कंडीशंस हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। सो पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, कर्व का इक्वेशन लाना पड़ेगा पहले, ठीक है। सो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। सो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। सो हम लोग अभी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इधर चला गया तो हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2xy dy, ओके। सो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके। अभी देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स क्या होता है, एक्स 2y dy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे
दिया हुआ है, ठीक है। एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स, और लेफ्ट साइड में तो डी एक्स रहेगा। सो अभी देखो इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक्स, राइट साइड में आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। तो देखो सोल्यूशन मिल गया, ओके। अभी देखो एक कंडीशन दिया हुआ है, व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 1,1, राइट। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो डालने से क्या होगा, 1 इक्वल टू -1 प्लस सी। सो सी का वैल्यू आ रहा है, अभी सी का वैल्यू 2 ये इक्वेशन में हम लोग डाल सकते हैं। सो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2। सो इक्वेशन का बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x, x से मल्टीप्लाई किया। सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। सो ये बन गया कर्व का इक्वेशन। अभी चेक करते हैं कि ये कर्व सर्कल है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है, ठीक है। सो ये देख के लग रहा है ये सर्कल का इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये इक्वेशन के साथ ये इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, सो इक्वेशन में g आ रहा है, देखो यहाँ पे -1, f तो 0 आ रहा है और c भी 0 आ रहा है। सो अभी g एंड f मिल गया तो सेंटर का इक्वेशन मिल जाएगा। सेंटर होता है -g, -f, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर ऐसा है तो सेंटर होता है -g, -f। तो वहाँ पे देखो -g डालने से सेंटर का पॉइंट होगा 1, f तो 0 है। सो 1,0 इज द कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर। 1,0 एक्स एक्सिस में है, राइट। सो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। ए सर्कल विथ सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1,0, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। सो होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो ये 2021 का क्वेश्चन है। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू ए कर्व एट ए पॉइंट बी गिवन बाय एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। एक पॉइंट में टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है एज एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, एंड इफ द कर्व इंटरसेक्ट दिस लाइन एट एक्स इक्वल टू -2। वो कर्व एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू -2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द पॉइंट 3, लाइज ऑन द कर्व। ठीक है, तो पहले ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना कर्व का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सो देखो गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। स्लोप दिया हुआ है, राइट। तो स्लोप मतलब dy dx, ओके। सो dy इंटू एक्स डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ओके। बोथ साइड को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स। अभी न्यूमरेटर से माइनस बाहर निकाल सकता हूँ, हम लोग इसको लिख सकते हैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स। ऑलमोस्ट हो गया है। सो देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है। क्या फॉर्मूला है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है ना तो मेरा सॉल्यूशन देखो। सो ये डी ऑफ एक्स बाई वाई का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल का फॉर्मूला है। सो हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, एक माइनस बाहर भी रहेगा। अभी इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाई वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स बाई वाई होता है एक्स बाई वाई, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अभी तो एक कंडीशन दिया हुआ, इफ द कर्व इंटरसेक्ट द लाइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4 एट एक्स इक्वल टू -2। सो एक्स इक्वल टू -2 पे ये कर्व इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हम लोग को पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, राइट। सो देखो गिवन है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4 और यहाँ पे x इक्वल टू -2 है। सो -2 प्लस 2y इक्वल टू 4। सो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 3, ओके। सो देखो -2,3 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो -2,3 इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। सो अभी x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 ये इक्वेशन में डाल सकते हैं और c का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो पुट करते हैं। माइनस
x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू है 3 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा देखो -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड बाई 2 प्लस c, राइट। सो 2/3 -2 इक्वल टू c। सो c का वैल्यू यहाँ से आ रहा है -4/3। अभी कर्व का इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। तो देखो फाइनल कर्व का इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है, x/y इक्वल टू x²/2 माइनस 4/3। सो ये देखो ये फाइनल कर्व का इक्वेशन मिल गया। सो देखो क्वेश्चन में और एक कंडीशन दिया हुआ है, द पॉइंट 3, y लाइज ऑन द कर्व, मतलब x का वैल्यू 3 डालना है और y का वैल्यू हम लोगों को अभी निकालना है, ठीक है। सो चलो x का वैल्यू 3 डालने से क्या होता है, -3/y, इधर हो जाएगा 9/2 माइनस 4/3। तो एलसीएम लेता हूँ 6, सो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 8, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा देखो 19/6। सो -3/y इक्वल टू 19/6। सो यहाँ से y आएगा -18/19। सो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 3। ओके, सो होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जाम में आया तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। विश यू ऑल द बेस्ट।